अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम जिस उन्वान पर बात करने वाले हैं वो है ईद और हम। तुम्हारी ईद कैसे गुजरी? बोरिंग? कुछ मज़ा नहीं आया? सारा वक्त सोकर ही गुजारा? ये जुमला हर दूसरे फ़र्द से ईद के बाद सुनने को मिलता है। आज मुसलमान अपनी ईदों से ज़्यादा तो मदर्स डे, फादर्स डे और भी बहुत सारे डेज़ पर बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। जैसे आप बर्थडेज़ को ही देख लीजिए, पूरा साल इस दिन का इंतज़ार किया जाता है। फिर इस दिन का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की जाती है, मज़ेदार खानों का इंतज़ाम किया जाता है, सब दोस्त अहबाब को मदूह किया जाता है, घरों को सजाया जाता है, तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं और बिना जाने क्या क्या एक आम से दिन को कैसे ख़ास बना लिया जाता है। जैसे आप क्रिसमस को ही देख लीजिए, हाँ ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं ईसाइयों का है, लेकिन कैसे वो इसके लिए तैयारियां शुरू करते हैं और इस कदर एहतमाम करते हैं कि मुसलमान ही इसके बारे में एक्साइटेड होते नज़र आते हैं। अफसोस के साथ हालिया ही एक दोस्त से गुफ्तगू हुई, इनके घर के करीब एक क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है और वो बता रहे थे कि क्रिसमस पर मज़ा आता है, गलियां डेकोरेट होती हैं, मज़े के पकवान बनते हैं, तोहफे तोहफ़ सब कुछ। ये अलग बात थी कि इनके अकायद की दुरुस्तगी की ज़रूरत है। ऐसा एक नहीं 100 मिसालें मिल जाएंगी और फिर इन पर ऑब्जेक्शन। ऐसा क्यों है? क्यों ईद हमारे लिए एक बोरिंग इवेंट बन गया है? क्योंकि हमने खुद इन दिनों को आम कर दिया है, बल्कि आम से भी आम तर। हमने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की इनको ख़ास करने की। हाँ, हमने खुद अपने असल त्योहारों से दूर कर लिया है और दूसरे मैन मेड इवेंट्स को फोकियत दी और मनाना शुरू कर दिया। हाँ, हम ही ने डे सेलिब्रेशन के ट्रेंड निकाल लिए, ये जानते हुए कि इसके पीछे क्या हिस्ट्री और अकायद है, और अपनी असल से ही हट गए। और हमने इन ईदों को मनाने के लिए कोई मेहनत ना की। जहानों के बादशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 2 दिन दिए हैं खुशियाँ मनाने के, इसलिए उसे ईद कहते हैं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि अहले जहालियत के लिए हर साल में 2 दिन थे जिसमें वो खेला करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो फरमाया, तुम्हारे लिए 2 दिन थे जिसमें तुम खेला करते थे, अल्लाह ताला ने इनसे बेहतर दिनों से बदल दिया। वो दिन ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के हैं। एक और हदीस देखिए, हज़रत आयशा बयान करती हैं कि हज़रत अबू बकर अयाम तशरीक में इनके पास आए और इनके यहाँ 2 बच्चियाँ दफ बजा रही थी। और एक दूसरी रवायत में है, जब जंगे बाआस में अंसार के कारनामों के बारे में गीत गा रही थी, जबकि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर एक कपड़ा लपेट रखा था। हज़रत अबू बकर ने इन बच्चियों को डांटा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे से कपड़ा उठाकर फरमाया, अबू बकर इन्हें छोड़ दो, ये तो अयाम ईद है। और एक दूसरी रवायत में है, अबू बकर हर कौम की ईद होती है और हमारी ईद है। हमारे यहाँ पहले ईद के मौके पर चांद रात को या उससे पहले दोस्तों को, अजीज़ों और अकारिब को ईद कार्ड्स दिए जाते थे, साथ तोहफ़ दिए जाते थे, जिससे मोहब्बतें बढ़ती थी। अफसोस आज ये सिलसिले कहीं खो गए हैं। अपने त्योहारों को जोशो खरोश के साथ मनाइए, घरों को सजाएं, खुद भी तैयार हों और एक दूसरे को मदुह करें, खानों का एहतमाम करें, तोहफ़ दें और अपने बच्चों को बताएं कि ये हमारे लिए सबसे खुशी का दिन है। आइए अब के बार ईद पर खुशियाँ मनाइए और साल के लिए सबसे ज़्यादा यादगार दिन बनाएं। स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर ईद्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।